गुजरात एटीएस ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। अहमदाबाद से आई खबर ने सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। गुजरात एटीएस ने अल कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी AQIS से जुड़े 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये सभी आतंकी गुजरात में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। गिरफ्तारी के बाद इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और इनके नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। गुजरात पुलिस और एटीएस की इस कार्रवाई को एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। देश भर में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है और खुफिया तंत्र इनसे जुड़े अन्य मॉड्यूल की तलाश में जुट गया है। एक बड़ी टीम का निर्माण किया गया जिसमें डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय, SL चौधरी, PI निखिल ब्रह्मभट्ट, JN चावड़ा, PB देसाई, BH कोराट, AS चावड़ा, YS गुजर, सब इंस्पेक्टर MN पटेल, BD वाघेला, SR चावड़ा, RR राठौड़, BJ पटेल, AR चौधरी, AP परमार और साथ में लगभग 25 पुलिस कांस्टेबल के साथ में 4 डिफरेंट टीम्स बनाई गई। ये टीम्स अहमदाबाद, मोडासा, दिल्ली और नोएडा गई क्योंकि ये एक अंतर्राज्यीय ऑपरेशन था। इसमें सेंट्रल एजेंसियों का कोऑर्डिनेशन में बहुत महत्व का योगदान रहा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, लोकल दिल्ली पुलिस, यूपी एटीएस, नोएडा पुलिस तथा गुजरात एटीएस की टीम ने मिलकर इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया। ऑपरेशन के अंत में जो चारों सस्पेक्टेड आरोपी है इनको हम पकड़ पाए हैं। इनके फोन के आधार पर हमने काफी सारा डेटा प्राइमा फेसी चेक किया जिसमें अलकायदा के काफी सारा कंटेंट ये लोग पूरे भारत में प्रचार प्रसार कर रहे थे। इन लोगों के इंस्टा अकाउंट से हमें ये भी जानने में मिला और कुछ इसमें सीजर भी हुआ है, जैसे कि फरदीन के पास से एक तलवार सीज की गई है, अलकायदा का मटेरियल उसके पास से सीज हुआ है। साथ ही साथ ये लोग जो थे ये इंस्टा के ऊपर अलग अलग ग्रुप्स बना करके क्लोजली अपनी जो टेररिस्ट आइडियोलॉजी है उसका प्रचार प्रसार करते थे। डेमोक्रेसी भारत में ना हो, शरीयत लागू हो, इसके लिए इन लोगों के द्वारा बहुत सारा कंटेंट क्रिएट किया जाता था और सर्कुलेट किया जाता था। खास करके जो मोहम्मद फैक है वो कुछ पाकिस्तानी इंस्टाग्राम अकाउंट्स के साथ भी कांटेक्ट में था। जो पाकिस्तानी इंस्टाग्राम अकाउंट्स जो है इसको जिहादी एक्टिविटीज के लिए मटेरियल प्रोवाइड करते थे और ये बहुत सारी AQIS की एक्टिविटीज के लिए दोनों मिलकर के आगे की प्लान कर रहे थे। इस केस में हमने जो केस रजिस्टर किया है वो UAP के सेक्शन 13, 18, 38, 39 तथा BNS के सेक्शन 113, 152, 196 और 68 इन सेक्शंस के अंडर में ये FIR रजिस्टर की गई है। जो आरोपी है सैफुल्ला और फरदीन, इनको आज कोर्ट में प्रोडक्शन किया गया। 14 दिन की इनकी रिमांड मंजूर हुई है और जो रिमेनिंग 2 आरोपी हैं उनको भी कल कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इनके पास से जो फरदीन के पास से हमें जो दस्तावेज रिकवर हुए हैं, साथ ही साथ इन्होंने जो उस टाइम पर पर्टिकुलरली पोस्ट की है उसमें ऑपरेशन सिंदूर पे भारत सरकार विरोधी, प्रो पाकिस्तानी और धार्मिक आधार पर हिंसा फैले इस तरह का कंटेंट रखे, इस तरह के इन्होंने चीजें पोस्ट की है और इनके पास में रिकवरी मिली है। इन लोगों को क्या कोई टास्क दिया जाना था आगामी 1 महीने के अंदर? कुछ बड़ा प्लानिंग चल रही थी, कुछ फिराक में थे ये लोग चारों? देखिए, अभी क्योंकि जो मोहम्मद फैक है वो 1-2 पाकिस्तानी इंस्टाग्राम अकाउंट्स के साथ में कांटेक्ट में था। इन लोगों की प्राइमा फेसी हमने इनका डिटेन करके इनके जो फोन है, इनके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं वो सब सीजर करके FSL भेजा है, जहां से हमारे पास इनकी वर्किंग कॉपीज आएगी। इनका इंस्टाग्राम आर्काइव जो है वो आएगा। ऑल्दो अभी हमारे पास में जितनी डिटेल्स आई है उसके अंदर यही है कि ये लोग रेडिकल कंटेंट बहुत ज्यादा तैयार करते थे। पाकिस्तानी जो इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं उनके साथ में ये कंटेंट शेयर करते थे, उनसे कंटेंट लेते थे और भारतीय उसमें फैलाते थे। जिस तरह की मैंने आपको बताया कि फरदीन के पास से तलवार का पाया जाना, जिशान के पास में जो उसका इंस्टा अकाउंट है जिसमें से वो वेपन की फोटो और वीडियो भी डाल रखे हैं, तो इसके आधार पे किसी भी संभावना से मना नहीं किया जा सकता। लेकिन प्राइमा फेसी जो हमें चीजें दिखाई दे रही हैं उसके अंदर ये लोगों ने प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा कर रहे थे और वो प्रचार प्रसार AQIS की आइडियोलॉजी को बढ़ाना, भारत देश विरोधी एक्टिविटीज के लोगों को उकसाना, धर्म के आधार पर हिंसा फैलाना, जमहूरियत को हटाकर, डेमोक्रेसी को हटा करके शरीयत लागू करना, इस सब मतलब अलग अलग एंगल से ये लोग
लोगों को रेडिकलाइज कर रहे थे। सर, जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान के 2 अकाउंट से दिल्ली का जो आरोपी है वो कनेक्टेड था, तो क्या उससे कोई फंडिंग भी मिल रही थी? वो लोगों को जुड़े अपने साथ रेडिकलाइज करें और लोगों को देखो, लोगों को रेडिकलाइज करने के लिए और लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए ये लोग बहुत इंटेंस एफर्ट कर रहे थे। जहां तक फंडिंग की बात है वो मैं ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बता पाऊंगा। अभी तक हमारे पास प्राइम ऑफिस के बारे में कोई जानकारी। इनके अलग अलग जो अकाउंट्स थे, 5 इंस्टाग्राम अकाउंट्स, इसमें लगभग एक अकाउंट में जैसे कभी 60, 300, 200 मेंबर होते, तो इनके अकाउंट में कितने मेंबर्स थे? देखिए, मैंने आपको बताया कि अकाउंट में जुड़ना और विलिंगफुली कुछ कंटेंट शेयर करना, उस पर्टिकुलर मॉड्यूल में विलिंगफुली जुड़ाना, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। तो प्राइमा फेसी हमने 4 जो लोग हैं जो कि खुद से भी इस तरह की इंस्टाग्राम स्टोरीज शेयर कर रहे थे, खुद भी जो इस तरह का रेडिकल कंटेंट है वो कोलैबोरेट करके भेज रहे थे, इनके ऊपर वर्कआउट किया है। इन लोगों के साथ और कौन कौन जुड़े हुए थे ये हम नियर फ्यूचर में आपको ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बताएंगे।